हेड लाइन्स आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। मारूफ कारोबारी शख्सियत और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सीनियर नायब सदर साकिब गुडलक का कहना है कि मुल्क के मुआशी हब कराची को साजिश के तहत तबाह किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत शहर के मामलात पर तवज्जो दे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मारूफ कारोबारी शख्सियत और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सीनियर नायब सदर साकिब गुडलक कहते हैं कि कराची को सोची समझी साजिश के तहत पीछे किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी आवाम को मुतमईन न कर सकी। वर्ल्ड मेमन टीवी से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सीनियर नायब सदर साकिब गुडलक का कहना था कि कराची मुल्क का सबसे बड़ा शहर और मौशी हब है, लेकिन इस शहर को साजिश के तहत पस्ती में धकेला जा रहा है। पूरे शहर को बर्बाद कर दिया गया है। साकिब गुडलक ने सियासत और सियासतदानों से शिकवा करते हुए कहा कि सियासतदान ठीक नहीं है। साकिब गुडलक कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आवाम को उम्मीदें थीं, लेकिन अब तक पीटीआई भी मुतमईन नहीं कर सकी है। तवक्को है कि अपनी बाकी मुद्दत में हुकूमत आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेगी। साकिब गुडलक ने बताया कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तहत होने वाली माई कराची नुमाइश के दोबारा इनेकाद के लिए कोशिशें कर रहे हैं। हमारा इरादा है कि अप्रैल में एक्सपो सेंटर में माई कराची नुमाइश का इनेकाद हो, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से अभी कुछ भी हतमी नहीं है। कराची में आटा 75 से 78 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। महंगाई के सताए अवाम परेशानी का शिकार। मिल्स मालकान का कहना है कि सरकारी गंदम की सप्लाई कम है। बाजार से महंगी गंदम खरीद कर आटा तैयार किया जा रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची समेत सूबा सिंध के मुख्तलिफ शहरों में चीनी के बाद आटे की कीमत भी बेलगाम हो गई। महंगाई के सामने आवाम बेबस नजर आते हैं। आवाम का कहना है कि सिंध हुकूमत हाथ पर हाथ धरे बैठी है। चीनी और आटे की कीमतों में मामूली कमी से भी आवाम तादेर फैजियाब न हो सके। कराची समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में चीनी के बाद आटा भी महंगा हो गया। कराची में मिल का आटा 65 रुपए किलो और चक्की का आटा 75 से 78 रुपए किलो पर फरोख्त हो रहा है। सूबाई हुकूमतों ने अब तक आटे की कीमत में इजाफे का संजीदगी से नोटिस नहीं लिया, जबकि आवाम ने आटे की कीमत बढ़ने पर परेशानी का इजहार किया है। दूसरी जानिब फ्लोर मिल्स मालकान कहते हैं कि हुकूमत से 37 रुपए किलो मिलने वाली सरकारी गंदम की सप्लाई कम है, इसलिए बाजार से महंगी गंदम मिक्स करके आटा तैयार किया जा रहा है, जिसकी वजह से बोरी के रेट बढ़ रहे हैं। पैदावारी लागत, करप्शन, सट्टा, मुनाफाखोरी वजूहात कोई भी हो, कीमतों में इजाफे का अजाब आवाम को ही झेलना पड़ रहा है। मुल्क के 10 बड़े शोबों की पैदावार में इजाफा। जुलाई ता नवंबर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की शरह नमू 7.4% रही। इजाफे के बावजूद फैक्ट्रियों की पैदावार कोरोना वायरस की आमद से कबल की सतह तक नहीं पहुंच सकी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। माली साल 2020 और 21 के इब्तिदाई 5 माह के दौरान बड़ी सनतों की पैदावार में और तरक्की की शरह में तेजी रही। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की शरह नमू में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जुलाई नवंबर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की शरह नमू 7.4% रही। ताहम फैक्ट्रियों की पैदावारी सतह अब भी कोरोना वायरस की आमद से कबल की सतह तक न पहुंच सकी। इदारा शुमारियात के मुताबिक सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में मुसलसल 3 माह बड़े पैमाने की पैदावार में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवां माली साल के इब्तिदाई 5 माह के दौरान 15 बड़े शोबों में से 10 में नमू हुई, जबकि 5 शोबों की पैदावार में कमी आई। हुकूमत को इन 5 माह के दौरान लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के 2.5% तक सुकड़ने की तवक्को थी। इदारा शुमारियात के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक नवंबर में साल बा साल की बुनियाद पर 14.5% शरह नमू रिकॉर्ड की गई। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने ट्वीट किया कि 12 साल में किसी भी महीने के दौरान ये LSM की सबसे ज्यादा नमू है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त सरगर्मियां देखने में आई। पुरकशिश मौके के बायस सरमायाकार अरबों रुपए का मुनाफा हासिल करने में कामयाब हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज बुध को भी तेजी का रुझान गालिब रहा। सरमायाकारों की जानिब से खरीदारी में इजाफा देखने में आया, जिसके बायस 46,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई। PSX 100 इंडेक्स में 169.92 पॉइंट्स का इजाफा हो गया, जिसके बाद PSX 100 इंडेक्स 46,091.96 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट का आगाज मुस्बत जोन में हुआ, जो कि दिन भर जारी रहा। बुध के रोज मार्केट में मजमूई तौर पर 400 कंपनियों के हिस्सस के भाव का कारोबार हुआ, जिनमें से 210 कंपनियों के हिस्सस के भाव में इजाफा, 174 कंपनियों के हिस्सस के भाव में कमी, जबकि 16 कंपनियों के हिस्सस के भाव में कोई रद्दोबदल वाक़ई नहीं हुआ। मार्केट माहिरीन का कहना है कि मार्केट में तेजी का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। पाउंड स्टर्लिंग की कीमत में 2 रुपए का इजाफा, कदर 218 रुपए से बढ़कर 220 रुपए हो गई। कनेडियन डॉलर, यूरो और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कदर में भी इजाफा हो गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
ओपन करेंसी मार्केट में रुपए के मुकाबले में बरतानवी पाउंड की कदर में 2 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि दीगर करेंसियों की कदर भी बढ़ गई। डॉलर की कदर में मामूली कमी देखने में आई। फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में 22 पैसे की कमी हुई, जिसके बाद डॉलर की कीमत 160 रुपए 52 पैसे से कम होकर 160 रुपए 30 पैसे हो गई। सऊदी रियाल की कीमत में 5 पैसे की कमी वाक़या हुई, जिसके बायस रियाल की कीमत 42 रुपए 80 पैसे से कम होकर 42 रुपए 75 पैसे हो गई, जबकि दरहम की कदर में भी 5 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद दरहम की कीमत 43 रुपए 80 पैसे से कम होकर 43 रुपए 75 पैसे हो गई। यूरो की कीमत में 30 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बायस यूरो की कीमत 195 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 195 रुपए 80 पैसे हो गई। बरतानवी पाउंड की कदर में 2 रुपए का इजाफा हुआ, जिसके बाद पाउंड स्टर्लिंग की कीमत 218 रुपए से बढ़कर 220 रुपए हो गई। कैनेडियन डॉलर की कदर में 50 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद कैनेडियन डॉलर की कीमत 125 रुपए से बढ़कर 125 रुपए 50 पैसे हो गई। जबकि ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत में भी 1 रुपए का इजाफा हुआ, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कदर 123 रुपए से बढ़कर 124 रुपए हो गई। वर्ल्ड मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वर्ल्ड मेमन टीवी।